भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही? लगता गुरुजी आवाज नहीं आ रही आज। एक मिनट रुको, मैं खोलता हूँ भैया। गुरुजी आवाज नहीं आ रही तो एक मिनट भाई। उनका वो बंद है। अरे स्पीकर भी खुला हुआ है। बंद है, स्पीकर बंद है गुरुजी का। नहीं स्पीकर बंद नहीं है, मुझे दिख रहा है। नेट नहीं आ रहा, देखिए आपकी आवाज भी आ रही है अशोक भाई अब तो। एक मिनट भाई, एक मिनट। आएगी भाई आएगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है। अब नहीं आ रही आवाज? मुझे आवाज तो आ रही है लेकिन कम आ रही है। कम आ रही है? नहीं, आवाज हमें नहीं आ रही है। देखो राजकुमार, वॉल्यूम चेक करो। मेरा पूरा खुला हुआ है भाई वॉल्यूम तो। नहीं, नेट नहीं आ रहा। आवाज तो आ रही है। ऐसा है यहाँ पर लाइट बार बार दुखी कर रही है। आ रही है आवाज तो आ रही है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब आ रही है आवाज? कब आई है? अब आई है, चलो शुक्र है। धन्यवाद सबका कि आपको आवाज़ आ रही है। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक की चर्चा चल रही थी, जिस पे आप और हम लोग काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे। अच्छा लगा, सभी भक्तों ने अपने अपने मन की बात को बताने का, समझने का प्रयत्न किया। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की पूर्ण जिज्ञासा है। कल भी आपसे निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण कर्म योग पर क्यों जोर दे रहे हैं कि कर्म योग समय के साथ साथ लुप्त हो गया था। लोग योग को भूल गए थे, कर्म में प्रवीण हो गए थे। कर्म योनि में आप और हम लोग हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। प्रत्येक जीव कर्म करता है, लेकिन योग नहीं कर पाते थे। भगवान योग के ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं कि केवल आपके कर्म करते करते वही कर्म, ध्यान से सुनो, अलग से कोई कर्म नहीं करना, वही कर्म जो आप रोज करते हो। बस इतना सा फर्क है। योग माने भगवान के लिए कर्म करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को ये अज्ञान हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में एक ऐसा अज्ञान फंसा हुआ है जो निकालना चाहते हैं, निकल नहीं पाता। वो अज्ञान है ममता मोह आसक्ति का। वो अज्ञान है ममता मोह आसक्ति का। हम भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं, तो कौन रोक रहा है हमारे को भगवत प्राप्ति करने से? हम भगवान को पाना चाहते हैं। पाना क्यों चाहते हो?
क्योंकि आपके मन में ये अज्ञानता भर गई कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। हमने बहुत बार निवेदन किया, भगवान ही मिले हुए थे और भगवान ही मिले हुए हैं, बाकी सब माना हुआ है। यही अज्ञान है, यही अंधकार है, यही वो मल मूत्र विष्टा है जो हमारे अंतःकरण में सदा से बसा हुआ है। इसके बिना निकले, तत्व ज्ञान बिना हुए, आत्मज्ञान बिना हुए, आप जो भी कुछ करोगे वो सब माया के साथ हो रहा है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति का तो भगवान ने सबको बराबर मौका दिया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। यानी इस देह में हरि मिलते हैं, इस देह में अज्ञान मिटता है, अज्ञान के मिटते ही ग्रहण जो हमारी बुद्धि पर लगा हुआ है, हमारे मन पर जो ग्रहण लगा हुआ है, वो समाप्त हो सकता है। क्योंकि आप और हम लोगों ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। जिस किसी को कोई प्रश्न हो मन में, वही वीडियो खोल के पूछिएगा। बाकी सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आज नेट बहुत दुखी कर रहा है, वीडियो खोलने का प्रयत्न मत कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, अपना स्पीकर खोल के सब पूछ सकते हैं। कल भगवान 41वें श्लोक में कह रहे हैं, हे धनंजय, समता के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सम और असम। समता माने क्या? आत्मा का परमात्मा से समता भाव, अपने को भगवान का मानना समता, अपने को शरीर मानना, परिवार का अंश मानना, संसार का अंश मानना, ये असमता है। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, समता के द्वारा, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध, सारे कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। कल यहीं पर चर्चा कर रहे थे, कमाल है कर्म भी करें और कर्म से संबंध ना माने। हम कर्म तो करेंगे क्योंकि कर्म योनि में है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना, कर्म से संबंध नहीं मानना, अपने को अकर्म मानना, अकर्मा मानना, कर्म करना लेकिन अपने को कर्ता ना मानना। अब ये नई हमारी खोपड़ी में बात आ गई, कर्म भी करें और कर्ता ना माने। तो भगवान कहते हैं, जिसको ये ज्ञान हो गया, संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, अविवेक ज्ञान के द्वारा, जिसके संपूर्ण संशयों का, तर्क वितर्क का नाश हो गया, ऐसे स्वरूप परायण, ऐसे तत्व ज्ञाता, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते। आप और हम लोगों को जब तक ये जीव अपने को शरीर मान के कर्म करेगा, तब तक बंधन है। शरीर उपकरण हैं, आप शरीर नहीं हैं। अगर किसी भक्त के मन में अभी भी इस बात के लिए शंका हो, हमने कल पहली लाइन बोली थी कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं, अब बताइए, आप वस्तु तो नहीं हो, शरीर एक वस्तु है, शरीर एक पुतला है, मिट्टी का है। आपके कारण ये देखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है, बोलता भी है। अब आप सोचिए, अगर आप इसमें से निकल जाएं तो ये शरीर मुर्दा है। यानी आपका आना, शरीर में चेतनता आ गई, आपका निकलना
निकलना, शरीर का मुर्दा हो जाना। लेकिन ये जीव अनादि काल से जो कुछ कर रहा है, रामचरितमानस कहती है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। संत महात्मा हमें बताते हैं कि छल क्या है, कपट क्या है, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म, भगवान के निमित्त किया हुआ। अब आप सोचिएगा, हम लोग अपने को शरीर मान के, शरीर से कर्म करना है लेकिन शरीर मानना नहीं। शरीर तो पुर्जा है, उपकरण है। हमारी दिखती हैं ये शरीर, वे सब दूसरों की सेवा के लिए। ये शरीर किस लिए मिला? सबकी सेवा करने के लिए। अगर व्यक्ति सेवा परमो धर्म बना ले तो ये अज्ञान मिट जाए, ममता मोह आसक्ति का। हम सारा दिन टेंशन में दुखी बैठे बैठे खोपड़ी खुजाते रहते हैं, क्या करूं, अभी ये बेटा सर पे मंडरा रहा था, अब ये दूसरा आ गया, अब ये तीसरा आ गया, अब ये चौथा आ गया। अरे बाबा, ये शरीर के नातेदार हैं, आप उनकी बातों से विचलित ना हो। ये संसार है, अपने अपने मन की बात कहेगा, लेकिन आप सत्संग सुनते हो, आपका परिवार तो नहीं सुनता। आपको तत्व ज्ञान हो गया, आपको आत्मज्ञान हो गया, आपको और हमको लगन लग गई कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अब संसार में नहीं आना। बाकी सब मायाबद्ध हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हों या समाज के लोग हों। अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला, हमने शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया, मन पर अपना अधिकार जमा लिया, बुद्धि पर अपना अधिकार जमा लिया। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा उनका मानकर लगा दिया जाए, शरीर भी सेवा में, मन भी सेवा में, बुद्धि भी सेवा में, इंद्रियां भी सेवा में, संसार की प्रत्येक वस्तु ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। हम परमात्मा के साथ आए थे, अब परमात्मा के साथ जाएंगे। बस अंतर क्या है? अगर शरीर में अपनापन करेंगे, परिवार में अपनापन करेंगे, संसार में अपनापन करेंगे और संसार की किसी वस्तु में अपनापन करेंगे, तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में ही भटकेंगे। अब आप हम लोग अपना कल्याण करने के लिए शरीर में आए हैं। जो पाप हम पहले जन्मों में कर रहे थे वही पाप अब कर रहे हैं। उस जन्म में भी ममता मोह आसक्ति नहीं मरी थी, इस जन्म में भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों का अज्ञान मिटा नहीं है, बहुत मिटा है, लेकिन अभी भी खोपड़ी के ऊपर जब मन सवार हो जाता है, बुद्धि सवार हो जाती है, ये माया के रिश्तेदार सवार हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि काम करना, अरे तो बुद्धि तो आप है ही नहीं, बुद्धि तो आपका नौकर है, मन आपका नौकर है, पुर्जा है। आप दुखी क्यों होते हो? सदा शांत भाव में रहना चाहिए। सुनो सबकी, करो वही जो भगवान के निमित्त हो। आपके अंदर तो झांक कर देख नहीं रहा परिवार वाला कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं। ये बात गहराई से समझ लेना। परिवार का कोई भी सदस्य आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता, लेकिन परमात्मा देख सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति देने वाले हैं, शक्ति दाता हैं। अब हम लोग उनको भूलकर संसार को, शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को अपना मानकर हम किसी को धोखा नहीं दे रहे,
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग बार बार सोचें कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है अज्ञानता को मिटाना, कठिन है अज्ञानता को मिटाना। पर है कुछ नहीं, सिर्फ एक बार दृढ़ संकल्प, एक बार। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, अब काहे का दुख। ध्यान दीजिएगा, कोई मरा तो आपको पता है कोई नहीं मरा है। कल तक हम अज्ञानता में थे तो हम अज्ञान के कारण ये समझ नहीं पाते थे। अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से आप और हम लोग ये जान चुके कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। अरे वो कितने विद्वान हैं आप और हम लोग, बोलते हैं आप 2 घंटे पहले आते तो आपको मिल जाते, अब वो चले गए तो गया कौन, ये भी आपको पता है गया कौन। आत्मा और परमात्मा निकल गए। तो शरीर संसार का अंश है, मरने के लिए मिला था। एक न एक दिन इसका अंत तो होना ही था। पैदा होते ही मरने की तैयारी। शरीर का जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता। कल राजकुमार जी ने बहुत प्रश्न किए, हमें अच्छा लगा और सब लोगों ने सुना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दूसरों की सेवा उनकी मानकर, आपके पास जो भी कुछ है वो सेवा के लिए है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और संसार की प्रत्येक वस्तु ना लेकर आए थे, ना लेकर जाएंगे। उनमें लगा दिया, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर हो गया। शरीर कहाँ जा रहा है? संसार की सेवा में। मन कहाँ जा रहा है? संसार की सेवा में। तुम कहाँ हो? परमात्मा की गोदी में। तत्व ज्ञान हो गया। अब मेरी किसी से ममता नहीं है, किसी से मोह नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है। अब इनके अंदर मैं इनकी सेवा कब तक करूँगा? जब तक परमात्मा इसमें है। परमात्मा के निकलने के बाद में मिट्टी की क्या सेवा करूँगा? चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो या पिता हो। इसलिए योग माने समता, कर्म योग माने हमारी समता सदा भगवान के साथ। अब वो समझ लीजिए कैसे समता। हमारे को पावर कहाँ से मिलती है? हमारे को बहुत से लोग कहते हैं हमारे पिताजी का पैसा हमें मिला, हमारा पति कमा करके लाता है। आप सोचिएगा, अगर अंदर परमात्मा शक्ति देना छोड़ दे तो आप पैसे का उपयोग कर पाओगे? एक सांस नहीं ले सकते। यानी समता भगवान के साथ होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कर रखा है? भगवान को तो मंदिर में बिठा रखा है और सारे परिवार को हृदय में बिठा रखा है। इसी को अंतःकरण बोलते हैं। इसी अंतःकरण के अंदर अज्ञान का पत्थर धसा हुआ है, इसे निकालना होगा। इस प्रकार समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया। अब देखो कितनी विचित्र चीज है। कर्म करेंगे, कर्ता नहीं बनना। मैं कारखाना चला रहा हूँ लेकिन उसमें अपनापन नहीं करना। मैं दुकान चला रहा हूँ, उसमें अपनापन नहीं करना। मैं परिवार की सेवा कर रहा हूँ, इसमें अपनापन नहीं करना। इनमें अपनापन करोगे तो भगवान से विमुख हो जाओगे। जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, इस प्रकार योग समता के द्वारा वो पुरुष
कर्म योगी कहलाएगा। और कर्म योगी अब संसार में नहीं आएगा। कर्म योगी संसार में नहीं आएगा। जब कर्म योगी, ध्यान से सुनिएगा, जब कर्म योगी कर्म में, कल यहीं पे छोड़ दिया था, जब कर्म योगी कर्म में अकर्म, यानी कर्म तो करेगा, अपने को कर्ता नहीं मानेगा, इसे कहते हैं अकर्म, तथा अकर्म में कर्म देखता है, यानी कर्म करूँगा कर्ता नहीं बनूंगा, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है। मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं परिवार में रहता हूँ, परिवार का अंश नहीं हूँ। मैं समाज में रहता हूँ, समाज का अंश नहीं हूँ। फिर ये कौन है? शरीर परिवार का अंश है, शरीर समाज का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इसे कहते हैं विवेक। सत और असत का ज्ञान हो गया, सत और असत का ज्ञान हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये एक बार हो गया फिर मिटेगा नहीं। क्यों? अभ्यास ने कौनते। कल हमने आपसे बहुत सरलता से कहा, जब राजकुमार जी पूछ रहे थे, आपके कर्म करने से पहले मन में विचार आते हैं। मन में जब विचार आए तो आप सोचो, ये विचार जो आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं, अब जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ, ये भगवान के निमित्त कर रहा हूँ या शरीर और संसार के निमित्त कर रहा हूँ, परिवार के निमित्त कर रहा हूँ। बस यहीं पर रुक कर के, और कल भी मैंने कहा था, थोड़ा सा कष्ट पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बस। इसके बाद जैसे साइकिल चलाते समय, जब शुरू में हमने साइकिल चलानी सीखी, कई बार गिरे, घुटने छिले, लेकिन उसके बाद हम हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लग गए। आप सोचिएगा, इसी प्रकार एक बार आपको कर्ता का भाव मिट गया, आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, संसार में सबके बीच में रहेंगे, सबके बीच में, लेकिन कर्म योग होता रहेगा। दुखी के सामने दुख की एक्टिंग करेंगे, सुख के सामने सुख की एक्टिंग करेंगे, अंदर से सम रहेंगे। हम किसी की शादी में जाते हैं, वहाँ पर घोड़ी के आगे नाच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घोड़ी के आगे नाच रहे हैं, ये किस लिए? एक्टिंग करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। लेकिन भगवान अंदर से देख रहा है कि तू एक्टिंग कर रहा है या रिश्ते निभा रहा है। अगर आपने शरीर अपने को माना तो आप फंस जाएंगे, विषमता आ जाएगी, समता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कर्म योगी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं परिवार से अलग हूँ, मैं समाज से संसार से अलग हूँ, तो संग किसके हो? संग किसके हो? परमात्मा के। कैसे पता चला? भगवान ने वेदों में कहा, द्वा सपर्णा सखाया, 2 पर्सनैलिटी, एक बालक और एक पालक। बालक यानी जीव और पालक माने परमात्मा, सदा एक साथ रहते हैं। बालक की त्रुटि क्या थी? एक जरा सी गलती, जिस पिता की माता की गोदी में है उससे विमुख संसार में आसक्त हो गया, शरीर में आसक्त हो गया।
इंद्रियों में आसक्त हो गया, संसार के विषयों में आसक्त हो गया, यानी पावर ले रहा है पावर हाउस से और अपनापन कर रहा है संसार में। अब आप सोचिएगा कितनी सरल चीज है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा काम है निवेदन करना। किसी भक्त को कोई तकलीफ हो, बार बार पूछो। मुझे आगे बढ़ करके कोई अवार्ड नहीं जीतना है, मुझे तो आपकी सेवा में भगवान ने नियुक्त किया है। आपकी सेवा ही भगवान की सेवा है। अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग है। तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा, क्या बताओ, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। किसने कहा पानी पिलाओ, अब तुरंत आपने आत्मा ने ऑर्डर दिया शरीर को, खड़ा हो पानी पिला। अब तक क्या था, परिवार के किसी मेंबर ने किया तो ममता में उठ रहे थे। किसी भिखारी ने हमें आज्ञा की, हुक्म दिया कि भाई मेरे को पानी पिला दो, हैं आगे चल। भगवान देख रहे हैं हमारे अंदर, सबके भगवान देख रहे हैं अंदर कि हम कहाँ पर ज्ञानी और कहाँ पर अज्ञानी हैं। इसलिए भगवान ने बहुत विचित्र बात कही, समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। बस ऐसे मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा। मैं दुकान जाता हूँ, रोज़ दुकान खोलता हूँ। देखिएगा कमाल की चीज़, हर व्यक्ति ने अपने मंदिर में, दुकान में भी एक मंदिर बना रखा है, घर में भी एक मंदिर बना रखा है, और खोलते के साथ ही भगवान को दीपक जलाते हैं। लेकिन अगर यही भावना रहे कि ये दुकान भगवान आपकी है, मैं तो केवल आपके साथ आता हूँ आपकी दुकान चलाने के लिए, बस दुकान के नफ़ा नुकसान से मेरा क्या मतलब, घाटा हुआ तो तेरा, नुकसान हुआ तो तेरा, कोई वजन नहीं आएगा खोपड़ी पर। लेकिन यहाँ पर खोपड़ी पर वजन लेकर के हम परेशान होते रहते हैं। अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा, मन में आता है। हम अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा। अपने का मतलब क्या, आत्मा तो नित्य परमात्मा के साथ रहती है। हम शरीर मानकर अपने को तीर्थों में टकरे मार रहे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर पकड़, यहाँ ट्रेन पकड़, यहाँ फ्लाइट पकड़, यहाँ बस पकड़, यहाँ टैक्सी पकड़, बस किसी प्रकार मेरे सारे तीर्थ पूरे हो जाएं। आपको पता नहीं, सारे तीर्थों का मालिक आपके हृदय में बैठा हुआ है। आप उसके बिना कहीं जाते नहीं, उसे साथ महसूस करते नहीं। अगर अपने साथ भगवान को महसूस करो तो भटकना बंद, भटकना बंद। एक भजन की लाइन है ना, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। वो भटकने से नहीं मिलता, अटकने से मिलता है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, जिसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल